Hello everyone, welcome back to Vital Nursing Note. Today we are discuss about obstetrical medications, ergot derivatives. Okay, ergot derivatives का मीनिंग क्या होता है? ये ergots दैट मीन्स फंगस. ये मेडिकेशंस फंगस से डिराइव करती है जो अफेक्ट करती है किससे? ब्लड सर्कुलेशंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज टू ट्रीट माइग्रेन, स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, पोस्टपार्टम्स एंड द मैनेज कंडीशन लाइक पार्किंसन डिसीज. तो हम उसे एर्गोमेट्रिन डेरिवेटिव्स कहते हैं. ओके, टू आर यूज एक्सटिवली एज अ ऑक्सीटोसिन. ओके, ये एर्गो डेरिवेटिव्स मेडिकेशन है वो एक्सटेंसिवली यूज होती है एज अ ऑक्सीटोसिन. हम ऑक्सीटोसिन जैसे यूज करते हैं ऐसे ये दो मेडिकेशन भी हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज एर्गोमेट्रिन एंड द सेकंड इज अ मिथार्जिन. ओके, एर्गोमेट्रिन्स डुडले एंड द मोयर इन 1935 फ्रॉम एर्गोट से ड्राइव करती है. इट इज़ अ अल्कोलॉइड आइसोलेशन. जो एर्गोमेट्रिन है इट इज़ अ अल्कोलॉइड्स आइसोलेटेड. ये आपको याद रखना है. उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? लीवर में एंड एलिमिनेटेड यूरिन. ओके, डिटॉक्सिफिकेशन दैट मीन्स कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस जो लीवर में होता है. एंड द एलिमिनेट दैट मीन्स के बाहर कैसे निकलता है? थ्रू द यूरिन. फंगस Caviceps purpura that develops commonly in the cereals likes. Okay, cereals that means जो अनाज आता है उसमें ये फंगस हमें देखने को मिलती है. कौन से अनाज में? राई और wheat एक्सेट्रा. सेकंड इज अ मिथार्जिन. इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट medications सेमी सिंथेसिस प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द लाइजेरिक एसिड. ओके, ये आपको याद रखना है कि जो मिथार्जिन है वो कहाँ से बिलोंग करती है? लाइजेरिक एसिड से एंड सेमी सिंथेसिस प्रोडक्ट से. ओके, कंपोजिशंस ऑफ द डिफरेंस एर्गोट्स. ओके, जो एर्गोट डेरिवेटिव्स मेडिकेशन है उसकी कंपोजिशन है ये भी आपको याद रखना है. प्रिपरेशंस, एम्प्यूल्स एंड द टैबलेट. ओके, 3 टाइप्स है: एर्गोमेट्रिन्स, मिथार्जिन्स एंड द साइट्रोमेट्रिन. साइट्रोमेट्रिन ऑल्सो नोन एज सेंडोस. ओके, एर्गोमेट्रिन्स एम्प्यूल में कितना आएगा? 0.25 to 0.5 mg एंड टैबलेट 0.5 to 1 mg. मिथार्जिन 0.125 to 250 mg एंड टैबलेट 0.125 to 0.5 mg. सेंट्रोमेट्रिन्स एम्प्यूल 0.5 mg एर्गोमेट्रिन्स प्लस 5 यूनिट सेंट्रोसिनोन. ये आपको याद रखना है कि सेंट्रोमेट्रिन्स में किसका कॉम्बिनेशन आएगा? एर्गोमेट्रिन प्लस सेंट्रोसिनोन. मैकेनिज्म ऑफ द एक्शंस. जो एर्गोट डेरिवेटिव्स है वो क्या करेगा? जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसे सस्टेन कर देगा और द अल्फा एड्रेजेनिक्स एंड द सेरोटोनिन रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट कर देगा. दैट कॉज लीडिंग टू द वासो कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा. ओके, एंड कंट्रोल ऑफ द पीपीएच एंड द ब्लीडिंग. जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी. इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ द एक्शंस. देन इफेक्टिवनेस दैट मीन्स के जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो कैसे कब इफेक्ट करेगी. इट इज़ अ एर्गोमेट्रिन्स, मिथार्जिन्स एंड द सेंट्रोमेट्रिन्स. हम आईवी देते हैं तो उसकी इफेक्ट कब देखने को मिलेगी? एर्गोमेट्रिन की 45 to 60 सेकेंड में देखने को मिलेगी. मिथार्जिन की 1.5 minutes एंड नॉट टू बी यूज. सेंट्रोमेट्रिन्स हम आईवी प्रोवाइड नहीं कर सकते. IM 6 to 7 मिनट में इसकी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी. मिथार्जिन की 7 मिनट में एंड द साइट्रोमेट्रिन 2.5 minute. ओरली इफेक्टिवनेस एर्गोमेट्रिन 10 minutes, मिथार्जिन 10 एंड नॉट. ड्यूरेशंस, ऑल मेडिकेशंस का ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 hours तक रहेगा. इंडिकेशंस दैट मीन्स किन पेशेंट को हम ये मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके 2 पार्ट्स है. A प्रोफाइलेटिक्स एंड द B थेराप्यूटिक. प्रोफाइलेटिक्स दैट मीन्स intended to prevent disease and the therapeutic that means के relating to the healing of the disease. ओके, जो disease condition है उससे हम healing करेंगे. ओके, फर्स्ट इंडिकेशंस प्रोफाइलेटिक्स में क्या आएगा? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर. ओके, ये मेडिकेशन हम कब देते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर. कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रोफाइलेटिक्स के ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किन पेशेंट को हम ये मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. फर्स्ट, suspected puerile pregnancy, organic cardiac disease,
सीवियर प्रीएक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया एंड द RH नेगेटिव मदर है तो उन पेशेंट को हम ये मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। देन थेराप्यूटिक, जो हमें हील द डिसीज कंडीशन। ओके, द फर्स्ट इंडिकेशंस टू स्टॉप द एटोनिक यूटेराइन ब्लीडिंग्स, डिलीवरी, अबॉर्शंस और एक्सपर्जन ऑफ द आइडेंटिटी फ्रॉम मॉल। ओके, तो उन पेशेंट को हम ये मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज हमें जो डिसीज है उसे हील करनी है। ओके, जो स्टॉप यूटेराइन ब्लीडिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन के किन पेशेंट को हम ये मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते? ऑन द थेराप्यूटिक, हार्ट डिसीज और द सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, तो इन पेशेंट को हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। देन द लास्ट साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस, नोजिया एंड द वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, इंक्रीज द बीपी, स्ट्रोक देखने को मिलेगा, रैरली गैंग्रेन ऑफ द टो, जो टो होता है उसमें गैंग्रेन हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द मेडिकेशंस ऑफ द ergot derivatives. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more. Thanks for watching.